वंश न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नमस्कार, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वंश न्यूज चैनल। मैं स्नेहा टेकम आपके लाइव एक नई खबर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर मेरे साथ। बाबा का ये नाम क्यों हो गया? हमारे साथ आजा बाबू, आजा भोर लग लो, जल्दी आओ, चढ़ा जल्दी लेट के लिए चल। ठीक है यारो, आजा अभी अभी। पहुंचे हैं नागपुर जिले के सिल्लेवाड़ा ग्राम पंचायत के पुराने प्राचीन शिव मंदिर में, जहां पर हमारे पीछे में आप देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर है, जो 50 साल पुराना शिव मंदिर है, और उसके पीछे साइड में फक्कड़ बाबा की समाधि भी है। नागपुर जिले के कैबिनेट मिनिस्टर सुनील केदार के मार्गदर्शन में, सुनील केदार के नेतृत्व में इस फक्कड़ बाबा की समाधि स्थल और पुराने प्राचीन शिव मंदिर का जो पर्यटन स्थल का विकास हो रहा है जिस गति से, उसको देखते हुए आज 2 साल बाद, कोरोना के महामारी के 2 साल बाद आज यहाँ पर महाशिवरात्रि के पावन पर्वत पर बहुत बड़ा मेला लगा है। यहाँ पर हमारे बीच में छोटू भैया उपस्थित है। हम छोटू भैया से बात करते हैं। छोटू भैया, आप छोटू भैया, जिस तरीके से पिछले 2 साल पहले यहाँ पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव जी के यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, शिव जी की पूजा अर्चना की गई है, उसके साथ में फक्कड़ बाबा की समाधि का भी कई लोगों ने दर्शन किया। जिस तरीके से लोगों का, भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ, क्या आप बताना चाहूँगा? हाँ, मैं यहाँ इसलिए बताना चाहूँ, ये सबसे बड़ी बात कि जो शिव मंदिर है 50 साल पहले की है, और यहाँ एक चमत्कारी मंदिर है, और फक्कड़ बाबा इतनी चमत्कारी है कि उनकी कितनों भी वर्णन करूँ तो कम ही है। तो उनकी आशीर्वाद लेने के सब लोग आते हैं, भक्तगण अपनी सुख संपत्ति के लिए, अपनी बिल्कुल आशीर्वाद लेने के लिए। क्या यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। जो दिल से आते, जो भी भक्त यहाँ आते हैं, अब बाबा को दिल से प्रणाम करते हैं, उनकी हर कोई इच्छा पूर्ति होती है यहाँ पे। यहाँ पर इस शिव मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है, उनसे हम बात करते हैं। भैया, क्या बताना चाहोगे जिस गति से सुनील केदार जो मिनिस्टर है यहाँ के, और इस क्षेत्र से भी आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, जिस गति से यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, और शिव मंदिर की जो यहाँ की जो भक्तों में जो धारणाएं बनी है शिव मंदिर के बारे में, या फक्कड़ बाबा की समाधि के माध्यम से जो लोगों को जो भी आशीर्वाद यहाँ पर मनोकामनाएं मानता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है, क्या बताना चाहूँगा? मैं ही बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये मंदिर एक तो बहुत प्राचीन है, ये लोगों का आस्था का केंद्र है, और यहाँ पर जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है, तभी यहाँ पर लोगों का तांता लगता है। और आने वाले समय में इसको कवर का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तीर्थ स्थल की मंजूरी हो चुकी है। आने वाले समय में और भी डेवलपमेंट यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ और भी डेवलपमेंट की बातें हो रही है, जैसे कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड वाल वगैरह का भी निर्माण होना चाहिए, क्या बताना चाहोगे? कंपाउंड वाल इसलिए जरूरी कि काफ़ी पुरानी कंपाउंड वाल है, टूटते जा रही, जिसके कारण जानवर यहाँ पर आते हैं, और जो हम लोग यहाँ सौंदर्यीकरण मंदिर का करना चाहते हैं उसमें विघ्न आता है, और इसलिए हम चाहते हैं कि साहब के माध्यम से भी हमारी बात पहुँचे कि इस वाल कंपाउंड यहाँ का बहुत जरूरी है, जिससे इस मंदिर की सुंदरता में कोई किसी प्रकार की विघ्न न आए।
यहाँ हमारे बीच में बबन राव जी भड़वी है, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। बबन राव जी, आप बताइए कि जिस तरीके से इस प्राचीन शिव मंदिर के बाजू में लगकर एक निसर्ग रम्य वातावरण बना हुआ है, यहाँ पर एक कन्हान नदी भी यहाँ से बाजू से लगकर गुजरती है, क्या बताना चाहोगी इस शिव मंदिर के बारे में? धन्यवाद सर। ये प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण के लिए यहाँ के फक्कड़ बाबा ने बहुत योगदान किया और उनकी यहाँ की जो जनता, यहाँ की सिलवरा की जो जनता है, उनका भी सहयोग रहा। और यहाँ निसर्ग में वातावरण जैसे कि हमारे गंगा जी बह रही है, वो एक अनोखा आनंद हमको मिलता है। और ऐसा ये प्राचीन स्थल, ये ऐसा एक स्थल कहीं आपको दिखाई नहीं देता जो कि शिव जी का मंदिर है, बाकी अन्य मंदिर है। और ये पर्यटन स्थल के तौर पर इसका विकास हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारे यहाँ के जिला परिषद सदस्य प्रकाश जी खापरे और हमारे कैबिनेट नेता श्री सुनील जी केदार साहब, इन्होंने इस मंदिर को वर्ग दर्जा प्रदान करने से हम उनको धन्यवाद देते हैं। आगे उन्होंने विकास के लिए हमको बहुत बड़ा निधि उपलब्ध कराया है, इसके लिए उनको शतशः धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। पर्यटन स्थल का जिस तरीके से विकास होना चाहिए, उस गति से उस गति को बढ़ावा देने का कार्य इस क्षेत्र में सुनील केदार जी जो कैबिनेट मिनिस्टर उनके माध्यम से होगा। और इस प्राचीन शिव मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है, आप क्या बताना चाहोगे? धन्यवाद सर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। पहले बहुत त्रुटियाँ थी, बहुत कमियाँ थी, बहुत लोग, आज कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो विकास हुआ है बहुत ही सराहना हुआ। यहाँ छठ घाट दिक्कत होती थी माताओं बहनों को, कैबिनेट मंत्री के द्वारा यहाँ छठ घाट का निर्माण किया गया। नदी के किनारे यहाँ का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ था, सुनील बाबू के द्वारा से सौंदर्यीकरण हुआ और यहाँ की जनता ने भरपूर सपोर्ट दिया हम लोगों को कि आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। और बाबू ने भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया कि आप लोग डटे रहो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हरदम हम लोगों का मार्गदर्शन किया, जरूरत पड़ने पर हमारे साथ खड़े रहे। हमारे जिला परिषद सदस्य भी खड़े हरदम रहे, पंचायत समिति सदस्य रहे, ग्राम पंचायत मेंबर भी खड़े रहे। कोई जरूरत पड़ने पे हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्होंने हरदम सहयोग किया। और ये फक्कड़ बाबा की कृपा है कि जब भोले का डमरू हिला, 2 साल इतना दिक्कत हो रही थी कोरोना काल से, लेकिन आज भोले का डमरू हिला कि सब लोग सुख शांति से आज आपके सामने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और बढ़िया लोगों का मेला भरा हुआ है। यहाँ पर पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य रमेश पाल जी भी हैं हमारे बीच में, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। रमेश भाऊ, प्राचीन शिव मंदिर की जो 50 साल से पुराना शिव मंदिर जिसको कहा जाता है, उस शिव मंदिर के बारे में क्या विशेषताएं है और आज के महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे हम सभी सिलवारा ग्रामवासियों को और अपने क्षेत्र की पूरे जनता को इस महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देते हुए, इस मंदिर की विशेषता ये, हम तो मान लीजिए कि हमारी उम्र ज़्यादा 40-45 साल, हम सुने कि इस मंदिर में फक्कड़ बाबा जब आए थे, जो लोग उनको प्रत्यक्षदर्शी देखे थे, फक्कड़ बाबा की यही विशेषता थी कि फक्कड़ बाबा किसी से कोई चीज़ मांगते नहीं थे। जब फक्कड़ बाबा चलते थे, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में चलते थे, उनकी झोली में हमेशा पैसे रहते थे। और फक्कड़ बाबा यही तक जो बात बोल देते थे वो बातें सत्य होती थी। फक्कड़ बाबा के चलते ही शिव मंदिर की स्थापना यहाँ के लोगों ने करवाया। और ये हमने देखा है, जब से हम आए हैं यहाँ हो गया हमको 27-28 साल। यहाँ इससे पहले हमारे पिता जी रहते थे जिन्होंने अपने इस मंदिर की स्थापना करवाई। इस मंदिर की विशेषता लोग यही बताते कि जो भी यहाँ कोई भी दुखिया गरीब आए और ये अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ पे, उसकी हर मनोकामना इस फक्कड़ बाबा मंदिर में और भोले की कृपा से हर मनोकामना उसकी पूरी। इसीलिए हम आप सभी लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र के आदरणीय लाडले नेता आदरणीय सुनील बाबू, उनका जितना भी हम लोग प्रशंसा कर लें कम है। इस मंदिर की आज जो भी विशेषता है, जो दिख रहा है आपको, जो दिख रहा शायद सुनील बाबू की ही देन है। नीचे छठ घाट बना हुआ है, मंदिर में जो कार्य हुए हैं, पूरी व्यवस्थाएं सुनील बाबू ने हमको मुहैया करवाया, जिसके लिए यहाँ के जिला पंचायत सदस्य आदरणीय प्रकाश जी खापरे, राहुल तिवारी पंचायत समिति मेंबर। इससे पहले जब छठ घाट का उद्घाटन होना था तो मैं मेंबर था और हमारी सरपंच आदरणीय हमारी सविता भाभी थी। हमारी उस समय मेंबरशिप में ही छठ घाट का यहाँ भूमि पूजन हुआ और कार्यशाला हुआ, जिसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जितने अपने सरपंच काल में उन्होंने सुनील बाबू से काम मांग करके लाया। और तभी से इस मंदिर का विकास होना शुरू हुआ। और इस मंदिर में हमें सुना जो कोई भी भक्त आकर के अपनी मनोकामना रखता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। और भगवान के दरबार में हम सभी ग्रामवासियों को आज शिवरात्रि के पावन पर्व पे सबको
बहुत बहुत शुभकामना देते हुए सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी नगरवासी, सभी देशवासी हर साल अच्छे से आने वाले इस त्यौहार को बढ़िया से मनाएं। इसी के साथ साथ आपका भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए। यहाँ पर हमारे बीच में राजूभाऊ ढोरे जी भी है, हम उनसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से भारतीय संविधान ने सभी जाति सभी धर्मों को सम्मान के साथ में उनके अधिकारों की रक्षा का कवच संविधान बना हुआ है, और जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्र के जो मिनिस्टर है सुनील केदार, उनके माध्यम से यहाँ पर सिल्लेवाड़ा जो ग्राम पंचायत है वहाँ करीबन उत्तर भारतीय की संख्या आबादी बहुत ज़्यादा है, और उन्हीं के आस्था का विषय जो है यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। शिव मंदिर का यहाँ पर पर्यटन स्थल का विकास हो रहा है, का दर्जा प्राप्त सुनील केदार जी के माध्यम से यहाँ पर पर्यटन स्थल का दर्जा भी मिला हुआ है। आप इस अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या बताना चाहोगे? सर, सभी को सिल्लेवाड़ा वासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और प्राचीन मंदिर में सभी ने बोले, सभी ने साहब के कार्यकाल के बारे में बताए। मैं साहब को यही कहना चाहता हूँ कि साहब ने घर ज्यादा दिए, जिला परिषद सदस्य ने काम किया, काम किया, लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के अगर बेहतर लोग अगर साहब अगर कहीं भी नौकरी लगा दे सबसे समस्या दूर हो जाएंगी, और साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके पिताजी भी यहाँ पर करीबन 10 साल कुछ सरपंच रहे थे, उन्हीं के माध्यम से भी इस क्षेत्र में कुछ विकास कार्य किए हैं। आप भी उन्हीं का वारसा लेकर यहाँ पर आते हो, चलते हो, चलाते हो, तो आप इस सिल्लेवाड़ा को किस दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो? मेरा कहना मतलब है कि साहब ने मंदिर विकास किए, साहब ने का दर्जा दिए, लेकिन साहब से ये विनती है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सिल्लेवाड़ा में, जिसकी वजह से क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर साहब किसी को बेरोजगारी दे सकते हैं तो उसको दे सकता है। मैं साहब से विनती करता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को काम पे लगाए, लोगों को रोजगार दे, उनके लिए उनके धन्यवाद करूंगा। और आज मार्ग में सबका धन्यवाद करता हूँ। इस सब 2 शब्दों में समर्थन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिल्लेवाड़ा ग्राम पंचायत का ये पुराना शिव मंदिर है, जहाँ पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ पर भक्तों ने तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव जी का दर्शन तो लिया, उसी के साथ में इस क्षेत्र का पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त जो पर्यटन स्थल है, तो इस फक्कड़ बाबा की समाधि और ये पर्यटन स्थल का विकास पूरी तरह से जाने का जो क्रेडिट है, ये जो क्रेडिट है श्रेय पूरा सुनील केदार जी जो मिनिस्टर है उनको जाता है। लेकिन उसी के साथ में जिस तरीके से जो भक्त है, भक्तों की आस्था का विषय लेकर यहाँ पर भक्तों के मनोकामना पूरी होने के लिए भक्तों के इस आस्था का जो केंद्र बना हुआ प्राचीन शिव मंदिर, इसका पर्यटन स्थल का विकास तो हो ही रहा, उसी के साथ में यहाँ पर जो स्थानीय बेरोजगारी जो बढ़ गई है, उस बेरोजगारी की तरफ भी सुनील बाबू केदार इन्होंने ध्यान देना बहुत जरूरी है। और रोजगार का ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। जिस तरीके से भक्तों की आस्था का अगर हम सम्मान करते हैं, आस्था को लेकर अगर उनके पर्यटन स्थल का विकास भी करते हैं, तो उसी के साथ में इस क्षेत्र में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, उस क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी भी अब जनप्रतिनिधि पर है। और उन्हीं के माध्यम से इस क्षेत्र की जो क्राइम को भी कहीं तो भी लगाम लगे, और वो लगाम लगाने के लिए यहाँ पर रोजगार की मांग यहाँ पे राजूभाऊ ढोरे जी ने लगाई है। तब तक क्या आप देखते रहिए वंश न्यूज चैनल। मैं सुनील साळवे, मुख्य संपादक वंश न्यूज, सिल्लेवाड़ा ग्राम पंचायत से। खबर व विज्ञापन हेतु आप हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील साळवे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।